और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग जारी है। टैरिफ वॉर के बाद मोदी और पुतिन की ये पहली मीटिंग है। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अद्भुत तालमेल भी देखने को मिला है। दोनों नेताओं की कई मुलाकातें हुई, साथ में कार में यात्रा भी दोनों ही नेताओं ने की है। इस समय बैठक चल रही है और इसके अहम मायने हैं, कई मायने हैं। और ये मुलाकात अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है भारत पर, उसके बाद ये मुलाकात हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मजबूती का प्रतीक है। और सीधे तियानजिन से हमारे साथ श्रवण सेन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। ये जो मीटिंग हो रही है श्रवण, ये बहुत ही बड़ा संदेश यहां से जा रहा है, क्योंकि टैरिफ के बाद अब हालांकि अमेरिका में देखा जाए तो इस समय अंधेरा है, ट्रंप है, गुड नाइट कर रहे हैं और इसके मायने भी बहुत है कि वहां पर अंधेरा ही नजर आ रहा है। इस बैठक के बाद तो खासतौर से ट्रंप को अंधेरा ही नजर आएगा। श्रवण, श्रवण, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक के कई अहम मायने हैं और अमेरिका जो दबाव डालना चाह रहा था भारत पर, लेकिन भारत मजबूती के साथ खड़ा है, यह भी संदेश यहां से जाता है। और जो कई तस्वीरें इस बार निकलकर सामने आई है, तो देखिए ये साफ साफ है कि टैरिफ को लेकर पिक्चर अभी भी बाकी है और ये जो पिक्चर सामने आई है उससे निश्चित तौर पर ट्रंप का जी जो है वो जल भी रहा होगा इस समय। जो जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि वो दबाव बना लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो जो तस्वीरें दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами. В декабре текущего года 1 400 000 000 индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Уважаемый господин президент, это свидетельствует о том, насколько глубоким и всеобъемлющим является наше особо привилегированное и стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу. Наше тесное сотрудничество имеет значение не только для народов наших двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания. एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Уважаемый господин президент, по теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества. Ваше превосходительство, дорогой друг, еще раз большое спасибо. Очень рад вас видеть. Спасибо. धन्यवाद। तो भारतीय प्रधानमंत्री इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद संबोधित कर रहे थे और इसके सार में उन्होंने भारत और रूस के रिश्तों की बात रखी कि लगातार भारत और रूस वार्ता भी करता रहा है,
संपर्क में रहे हैं रूस के साथ भारत, और इसको उन्होंने अपनी एक तरह से शक्ति भी बताया। श्रवण सेन हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं तियानजिन से हमारे साथ। श्रवण, गुड मॉर्निंग। और ये जो आज बैठक की तस्वीरें आ रही हैं रूस के राष्ट्रपति के साथ, आज सुबह से ही तस्वीरों की भरमार थी, कभी हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उसके बाद तस्वीरें आई एक ही गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, और अब द्विपक्षीय वार्ता के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम आपसी सहयोग के साथ लगातार काम करते रहे हैं, वो मुझे लगता है एट द कोर ऑफ इंडिया रशिया टाइज है, केंद्र में बिल्कुल। सुचारिता, गुड आफ्टरनून। तियानजिन से इस बार ये कहा जा सकता है कि एससीओ सम्मेलन भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमारा लक्ष्य रखा है सबके सामने, और जिस तरह से जो जॉइंट डिक्लेरेशन की अगर बात करें, जॉइंट डिक्लेरेशन में स्पष्ट तरीके से ये लिखा हुआ है कि टेररिज्म को किस तरह से टैकल किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत से जो मुझे यहाँ पर देखने को मिला वो ये है कि भारत ये चाहता था कि जितने भी एससीओ पार्टनर्स हैं वो एकजुट होकर टेररिज्म पे बात करें। जिस तरह से जॉइंट डिक्लेरेशन में काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है कि टेररिज्म को किस तरह से टैकल किया जा सकता है, पहलगाम को लेकर जिक्र किया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि किस तरह से ये भारत का जो इम्प्रिंट रहा हो, जो भारत का स्टैंप रहा हो, वो जॉइंट डिक्लेरेशन में दिख रहा है। और मैं आपसे ये भी साझा करना चाहूँगा कि किस तरह से पिछले कुछ घंटों में जो पहले बायलैटरल चीन के साथ हुआ वो ग्लोबल हेडलाइंस बन चुका है। ग्लोबल हेडलाइंस इसीलिए क्योंकि जिस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तभी मुमकिन हो सकता है जब वो एशियन लेड हो, एशियन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो। इसीलिए चीन और भारत के ये बायलैटरल टॉक्स ग्लोबल हेडलाइन बन चुका है। आज सुबह जब प्रेसिडेंट शी ने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स रखा, उसमें साफ तरीके से उन्होंने टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। ये 3 शब्द कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि भारत का शब्दावली है। और बहुत ज़रूरी ये है कि आप देखें कि जिस तरह से भारत लगातार ये कहता रहा क्या है कि आप टेररिज्म को छोड़कर बात नहीं कर सकते हैं, और यही चीज़ आज जॉइंट डिक्लेरेशन में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात अगर करूँ मैं ट्रेड को लेकर भी चीन और भारत ने काफ़ी संवाद हुआ है, और आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से ट्रेड सरप्लस हो, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश की जाएगी। अब बात करें तो रूस की, देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एससीओ के हेड ऑफ द स्टेट्स के मीटिंग में साफ तरीके से उन्हें भारत और चीन को धन्यवाद दिया, और उनका ये मानना है कि जिस तरह से भारत और चीन ने रास्ता दिखाया है वही रास्ता को अमेरिका को भी अपनाना चाहिए। एक तरह से ये वेस्ट को मैसेज दिया गया है। दूसरी बात देखिए, जो तस्वीरें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से करीब रिश्ते हैं हमारे रूस के साथ। यही चीज़ आज प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स राष्ट्रपति के रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी ये कहा कि देखिए हमारे जो टाइज़ है ये टाइज़ बहुत पुरानी है, और हर समय रूस हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चला है। तो एक तरह से बहुत बड़ी मैसेज है यूक्रेन के युद्ध को लेकर भी, क्योंकि भारत ये कहता है कि हम जो भी संवाद हो रहा है, पीस को लेकर जो भी संवाद, शांति को लेकर जो संवाद हो रहा है उसे वेलकम करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि देखिए जिस तरह से अटकलें लगाए जा रहे थे कि आखिरकार जो ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें रूस हमारी क्या मदद कर सकता है। रूस का ये कहना है कि हमारे लिए मार्केट्स रूस के लिए पूरे खुले हैं, और जो इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो इम्पैक्ट टैरिफ्स से पड़ सकता है,
उस इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश रूस लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें के बाद मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पहले तो ये डिनर की बात करें, जो कल शाम को जब डिनर हुआ तो लोग यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे थे देखिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वो भी होंगे, टर्किश प्रेसिडेंट वो भी होंगे। पर आप अगर तस्वीर देखेंगे तो उससे साफ जाहिर होता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी कितने कंफर्टेबल थे। टर्किश प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि रूस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने की कोशिश की, पीठ थपथपाने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। दूसरी बात ये देखिए पाकिस्तान एक तरह से नॉन एंटिटी है, पर आपको ये जानना आपको ये जान के खुशी होगी कि जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार एफर्ट डाले हैं उसके बावजूद उनको कुछ नहीं मिला है, कोई बायलैटरल नहीं हुए। ये कहा जा रहा है कि चाइनीज़ प्रीमियर ली कियांग के साथ हो सकता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिले, बट रूस यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति से कोई बायलैटरल की बात नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ अगर भारत का देखें तो जो दबदबा रहा है इस पूरे सम्मेलन में वो साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि भारत यही चाहता था कि टेररिज्म को लेकर बात हो, इसीलिए जॉइंट डिक्लेरेशन जो यूनैनिमसली हर किसी ने साइन किया है उसमें साफ तरीके से टेररिज्म को लेकर बात हुआ है, ट्रेड को लेकर भी बात हुआ है। और जो आज सुबह को जो तस्वीर आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री बीच में और दोनों तरफ चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों खड़े थे, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारत एक अहम रोल निभाने वाला है।